गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी में अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि आप हमारा आर्टिकल वेंडर की वेबसाइट पर लगा दें, लेकिन शर्त ये है कि हमें इधर से ट्रैफिक 10,000 या उससे ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए। क्या इस तरह आर्टिकल लगाने से 10,000 ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हैं क्लाइंट की वेबसाइट के लिए? उसको 10,000 की ट्रैफिक मिल सकती है। अगर यकीनन आपको ये पता होगा टेक्निकली, लॉजिकली, तो आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे, उसको रीजंस बताएंगे कि हो सकता है या नहीं। क्योंकि आप अगर इस तरह कमिटमेंट कर लेंगे तो ये बिल्कुल एक डिसऑनेस्टी आ जाएगी, आपका बिजनेस खराब होगा क्लाइंट के साथ। दूसरा सवाल ये है कि क्या बैकलिंक लगाने से सफिशिएंट ट्रैफिक, अच्छी ट्रैफिक इस वेबसाइट पर जा सकती है क्लाइंट की? क्या बैकलिंक्स किरदार अदा करते हैं अच्छा ट्रैफिक जनरेट करने में? और एक दिन में कितने बैकलिंक लगा सकते हैं हम? 1, 2, 10 या कितने? ये भी डिस्कस करेंगे इसमें। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी तक जो दुनिया में मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स है, जिन वेबसाइट्स पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है, वो वेबसाइट्स कौन सी हैं? तो हम आपको टॉप 5 के करीब आपको वेबसाइट्स बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। यकीनन ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब आप क्लाइंट से निगोशिएट कर रहे होंगे। देखिए, गेस्ट पोस्टिंग में 3 स्टेक होल्डर होते हैं। एक वेंडर होता है, एक क्लाइंट होता है और दरमियान में आप होते हैं एज ए फ्रीलांसर, मिडल मैन। देखिए, इस मैकेनिज्म प्रोसेस में होता क्या है, आप सबसे पहले वेंडर्स के साथ आप उनकी वेबसाइट्स का उनका एग्रीमेंट करते हैं कि अगर वो आर्टिकल लेकर आए क्लाइंट का तो क्या आप लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो क्या प्राइस होगी। पहले आप इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। ये हम बार बार अपनी हर वीडियो में, लेक्चर में बताते हैं। दूसरा स्टेक होल्डर होता है क्लाइंट, जिसने आपको प्योर बिजनेस देना है। प्लेटफॉर्म तो आपने बना लिया वेंडर का, और इसी की वेबसाइट, इन्हीं वेंडर्स की वेबसाइट को आप क्लाइंट के पास लेकर जाएंगे और कहेंगे जी हमारे पास ये स्टॉक है, ये वेबसाइट से आप इस पे आर्टिकल लगाएं या लगाना चाहते हैं। तो यकीनन बार्गेनिंग होगी। तो वेंडर का अगर लेट से $50 कहता है तो आपने उसे अपना कमीशन $30-20 ऐड करके तो आपने इसको प्राइस बतानी है क्लाइंट को $80 के करीब। तो यकीनन वो जब आपको पे करेगा $30 आप अपने रख लेंगे और बाकी $50 उनको दे देंगे वेंडर को। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि क्लाइंट आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, वो हम बार बार बता चुके हैं कि DRDA क्या होगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लाइंट आपसे पूछता है। कोई ऐसा क्लाइंट जिसको नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन वो आपको अच्छा बिजनेस दे रहा है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वो आपको आर्टिकल देता है और कहता है मेरा इस वेबसाइट पे आर्टिकल लगाइए और मुझे इधर से एक महीने के अंदर 10,000 से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उससे आर्टिकल लगाया और फौरन ही वो ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगी? तो देखिए, हम आपको कुछ हैंड्स ऑन टिप्स देते हैं इसके बारे में। आपने बड़े गौर से सुनना है। ऑल्दो टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन हम बहुत आपको एक सिंपलेस्ट वे में बताएंगे कि क्या होता है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक, ये क्लाइंट की वेबसाइट है, इस पर ट्रैफिक कैसे आएगी। देखिए, होता ये है कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, होती तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम आपको एक दो फैक्टर डिस्कस करेंगे। उसमें होता है कि आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपना बहुत अच्छा लिखना पड़ता है। उसी को देखकर जो यूज़र है उसने आपकी वेबसाइट पे आना होता है, आपका आर्टिकल पढ़ना होता है। इसका मतलब है टाइटल, डिस्क्रिप्शन पे आपको बड़ा टू द पॉइंट, प्रिसाइज, और आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं। उसमें कीवर्ड से मुराद है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। कीवर्ड से मुराद है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये लॉन्ग टेल भी हो सकते हैं और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाकर लिखेंगे, उसका ज़्यादा फायदा होता है, उसमें लो कंपटीशन होता है। आपकी वेबसाइट उस राइट अप्रोप्रिएट कीवर्ड में जल्दी ऊपर आ जाएगी, लोग उसको पढ़ेंगे और आप पे ट्रैफिक आएगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। मिसाल के तौर पर आप गूगल पे लिखते हैं व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग, तो आपको गूगल रिजल्ट्स दिखा देता है, वेबसाइट्स, उनके
पहली लाइन ब्लू हुई होती है, वो क्लिकेबल होती है कि आप क्लिक करके इस वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद नीचे तकरीबन 1.5 लाइन के करीब उसकी डिटेल लिखी होती है। तो जी हाँ, यही मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये 175 कैरेक्टर्स तक गूगल अलाउ करता है। उसके बाद अगर ज़्यादा लिखेंगे आप तो आपके वो कट कर देता है। तो 175 कैरेक्टर्स होते हैं कि एक वेबसाइट है, लेट्स से राकीज़र ऑनलाइन है। अब ये वेबसाइट का नाम है, इसमें हो सकता है लोगों को कन्फ्यूजन हो कि ये किस किस्म की वेबसाइट है। तो आप नीचे उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो कि आप कोई भी वेबसाइट सर्च करें, नीचे ब्लू कलर के नीचे वो आपको डिटेल 1.5 लाइन की आ रही होती है। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। आपने अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स लिखने होते हैं, टू द पॉइंट और प्रिसाइज लिखना होता है। ये क्या करता है कि आपका जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट, वो इंक्रीज करता है। अगर आपने अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं अट्रैक्टिव, जो यूजर चाह रहा है, जो सर्च कर रहे हैं, जो कि हाई क्वालिटी कीवर्ड्स हैं और जिसको देखकर ही फौरन यूजर उसको क्लिक कर दे, तो उसको कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। यानी कि आपने उसको मजबूर कर दिया कि वो क्लिक करने पर आपकी वेबसाइट के अंदर चला जाए। आपका ये क्लिक करने का रेट होता है। जिस तरह YouTube में थंबनेल को क्लिक करने का, अगर आपने अट्रैक्टिव थंबनेल लिखा है तो चांसेस हैं कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करके अंदर जाएं, आपकी वीडियो को देखें। उसको कहा जाता है CTR। इसी तरह आपका एक CTA होता है, जिसको कॉल टू एक्शन कहते हैं। आप अपने यूज़र को कॉल करते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव कीवर्ड्स लिखकर उसको एक्शन करने के लिए कहते हैं। तो ये CTA होता है। अब देखिए, वेरी सिंपल, कि अगर आपने, उस क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट में हाई कंपटीशन कीवर्ड्स लिखे हैं, ऐसे कीवर्ड्स लिखे कि जो बहुत, जिसका कंपटीशन बहुत टफ है, तो चांसेस है कि आपको 3 से 6 महीने लग जाए, यानी कि उस क्लाइंट को, कि उसकी वेबसाइट ऊपर आए। इसी तरह अगर आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे कीवर्ड जो कि बड़े बड़े ब्रांड या कम लोगों ने यूज किए हुए हैं, तो तब चांसेस है कि आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, आपकी वेबसाइट विद इन फ्यू वीक्स, यानी कि 1 और 2 मंथ्स में आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाए। अब तीसरा तरीका यह है कि नई वेबसाइट जो होती हैं, बिगनर्स होते हैं, उनको 1-1 साल तक लग जाता है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप क्लाइंट को वाज़ेह तौर पर बताएं कि आप अपनी वेबसाइट की SEO भी करवाएं। ये सारा प्रोसीजर SEO का होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपने क्लाइंट को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताना है कि आप इस पे बैकलिंक लगाएं, यानी कि आर्टिकल लगाएं और उस पर बैकलिंक लगाएं। और बैकलिंक लगाने से दोबारा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी, लेकिन जितना आप डिज़ायर कर रहे हैं 10,000 से ज़्यादा, तो वो उसके लिए टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ये 3 से 6 महीने का होता है अगर आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं तो विद इन फ्यू वीक्स ऊपर आ सकती है। अब आ जाइए कि दूसरा सवाल ये कि बैकलिंक कितने एक दिन में लगाने चाहिए। देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, गूगल कोई मना नहीं करता। आप 1 लगाएं, 500 लगाएं, 1000 लगाएं, लेकिन मसला ये है कि आप ये जिस वेबसाइट पर लगा रहे हैं वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट हो, क्योंकि इस वेबसाइट पर गूगल आएगा, जब उसका क्रॉल चलेगा, तो ये वेबसाइट जब गूगल को कहेगी कि जो बैकलिंक्स हैं उस पर भी आप जाएं, गूगल के क्रॉल को कहेगी ये वेबसाइट। लेकिन अगर इस वेबसाइट की खुद अथॉरिटी नहीं होगी, तो वो कैसे गूगल को ऑथोराइज करेगी कि जाएं आप इस वेबसाइट को भी आप रैंक करें, इंडेक्स करें। तो इससे पता चलता है कि आपके बैकलिंक्स लगाने का इशू नहीं है, क्वालिटी बैकलिंक्स, क्वालिटी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक लगाने से आपका क्वालिटी बैकलिंक बनेगा, और जो कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाएगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाएगा गूगल में। अब आपको आखिर में बता देते कि दुनिया की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स कौन सी हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो नंबर 1 पे यकीनन आप जानते होंगे, वो है गूगल, दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन। इस पे 150 बिलियन से ज़्यादा ट्रैफिक आती है मंथली। ये महीने का बता रहे हैं। 150 बिलियन से मुराद है 1 खरब, इनके बिलियन अरब को कहते हैं, और पूरी दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन, 8 अरब के करीब आबादी है। तो उसमें से 150 बिलियन लोग इसको विजिट करते हैं मंथली, यानी कि एक शख्स, क्योंकि आबादी तो 8 अरब है, हम 150 अरब बता रहे हैं, तो यकीनन एक शख्स कई बार
गूगल को विजिट करता है। दूसरे नंबर पे आती है यूट्यूब, जो कि 103 बिलियन मंथली ट्रैफिक है, इसको लोग विजिट करते हैं। तीसरे नंबर पर आती है फेसबुक। फेसबुक पे 15 बिलियन 15 अरब से ज़्यादा ट्रैफिक आती है। चौथे पे आता है ट्विटर, जिसपे 8.3 बिलियन यानी कि 8 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा ट्रैफिक आती है, लोग इसको विजिट करते हैं मंथली। और पांचवें नंबर पर है विकीपीडिया, इसको 8 बिलियन 8 अरब से ज़्यादा लोग इसको मंथली विजिट करते हैं। होप हमने आपको बड़े आसान जुबान में ये चीज़ें समझाई हैं। ये इसलिए आपकी हम ग्रूमिंग कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं कि जब गेस्ट पोस्टिंग में आप क्लाइंट आपसे इस तरह का इनसेन क्वेश्चन पूछे, पागलपन करे कि जी मुझे अभी चाहिए ट्रैफिक इसकी, उसको समझाइए, उसको मैकेनिज्म बताएं। अगर आपको नहीं पता होगा, ये ना हो कि आप उनसे कमिटमेंट कर लें और उसके बाद यकीनन फिर आपको एम्बेरसमेंट होगी, आप मायूस होंगे और वो क्लाइंट आपसे नाराज होगा और बिजनेस भी ले लेगा। इसीलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको समझाइए। होप आपको समझ लगे इन चीज़ों की। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग GBOB सीखना चाहते हैं तो अभी हमें मैसेज कीजिए और हमारे जो बैचेस चलते हैं हर महीने, उसमें दाखिला लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।